आज की ये प्रायोगिक खुदाई हजारों वर्ष पुराने इतिहास को प्रमाणिक रूप देखने का ये प्रयास मात्र है। भगवान गौतम बुद्ध के प्राचीन बौद्ध स्थल रामग्राम जो जनपद महाराजगंज के चौथ क्षेत्र में स्थित है, वह स्थान ग्राम सभा धर्मौली से सटे बगल में है। ऐसा माना जाता है कि वहां भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि पड़ी हुई है, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वहां आसपास के लोग कन्हैया बाबा के नाम से उनको जानते रहे हैं। काफी दिनों से उत्खनन के लिए काम रुका हुआ था, लेकिन आखिरकार सारी समस्या का समाधान हुआ और बीते दिन जनपद महाराजगंज के सांसद वित्त और राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने वहां उत्खनन की शुरुआत करा दी है। अब वहां उत्खनन का कार्य चालू हो गया है। अगर उत्खनन में बुद्ध काल से जुड़े कुछ सामग्रियां अगर मिलती है, ऐसा उन लोगों को पता चलता है कि बौद्ध स्थल यही है और भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि इसी स्तूप के अंदर है। तो जनपद महाराजगंज का नाम विश्व के पटल पर होगा, तमाम लोग जानेंगे और इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। ये इस क्षेत्र के नौजवान काफी लाभान्वित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहें। हम भगवान गौतम बुद्ध की कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्खनन का कार्य चालू है। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो गया, उस समय काफी मशक्कत के बाद उनके शव को वहीं जला दिया गया और 8 देश के राजा 8 भाग में बांटकर अपने देश ले गए। उसी अनुसार यहाँ के राजा भी ले आकर, और ऐसा बताया जाता है कि रामग्राम स्तूप पर उस अस्थि कलश को रख दिया गया। जानकारों के मुताबिक सम्राट अशोक इस अस्थि कलश की खुदाई करने के लिए यहां आकर अपने सेना के साथ खुदाई का कार्य शुरू करवाना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तमाम बौद्ध पुस्तकों के मुताबिक अगर जाना जाए तो उसमें बताया गया है कि यहाँ नागराज उस स्तूप पर आकर के खड़े हो गए, जिससे अशोक सम्राट उनके सामने नतमस्तक हो गए और फिर चले गए, जिससे यह तभी से रामग्राम स्तूप उसी तरीके से पड़ा हुआ है। जानकारों के मुताबिक और अगर जाने तो इस स्तूप के आसपास काफी चमत्कारी चीज रहे हैं। आज भी 7 तालाब वैसे ही पड़ा हुआ है। 2 स्तूप सीधे दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर उत्खनन के जरिए बुद्ध काल की सामग्रियां मिलती हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तूप रामग्राम है, वही रामग्राम है जहां भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि है। ऐसे समय पर जनपद महाराजगंज का नाम विश्व पटल पर होगा और बौद्धिस्टों के लिए यह स्तूप सबसे सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, बुद्ध साहित्य में एक जगह देखने को मिला कि एक बौद्धिस्ट ने बताया कि अगर बौद्धिस्ट पूरे दुनिया का सफर कर लें, लेकिन अगर रामग्राम नहीं पहुंचेंगे तो उनके तीर्थ का पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसा भी लोगों ने बताया है, अपने पुस्तकों में लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों खुदाई शुरू हो गया है और इस खुदाई के बाद अब देखिए क्या मिलता है। और हमारे वीडियो पर आप बने रहें, हम पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे देखें क्या कहते हैं वित्त राज्य मंत्री खुदाई के दौरान।
में एक युद्ध की स्थिति आ गई थी और उनके अस्थि कलश को 8 जगहों में बांटा गया, जिसमें से 7 गया और 8वां का मान्यता है कि रामग्राम में वो स्थापित है। भगवान बुद्ध के 8वें अस्तित्व का नाम मत मतांतर को लेकर के दिक्कतें हुई थी। इतिहास की प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए शोध आवश्यक थी और आज की ये प्रायोगिक खुदाई हजारों वर्ष पुराने इतिहास को प्रमाणिक रूप देखने का ये प्रयास मात्र है। साथ ही ये प्रमाणित करने का भी विचार यहाँ पर चलेगा। हमारी सरकार अगर आप देखें तो स्वदेश दर्शन योजना मोदी जी 2014 में लेकर के आए थे कि देश में जितने भी अपने बौद्ध स्थल हैं वहाँ पर लोगों को आने जाने की व्यवस्था बने और कहीं ना कहीं बुद्ध सर्किट का भी बात उन्होंने किया था। मेरा यही प्रयास रहा है कि ऐतिहासिक तत्व से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। एक तो इतिहास में उसका नाम होना चाहिए और एक मर्तबे सिद्ध होने के बाद हमारे जिले को जो लाभ मिलने वाला है कि कम से कम एक तो विश्व के मानचित्र पर महाराजगंज उग्रित होगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे नौजवानों को उससे बहुत से रोजगार भी प्राप्त होंगे, क्योंकि गौतम